नमस्कार साथियों। आज का ये वीडियो मैं लेकर आया हूँ जैन धर्म पर, जिसको हम जैनिज्म के नाम से जानते हैं। और इसके पहले मैं जैन धर्म के पहले बुद्धिज्म पर एक वीडियो आपके बीच में ला चुका हूँ। और जैन धर्म और बौद्ध धर्म, ये दोनों धर्म जो है छठी शताब्दी ईसा पूर्व में इनका उदय हुआ। और छठी शताब्दी ईसा पूर्व, जिसको हम महाजनपद काल के नाम से भी जानते हैं, और उसी महाजनपद काल के समय में बौद्ध धर्म और जैन धर्म का उदय हुआ। और अ, आज जो टॉपिक है जैन धर्म, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। हम जानेंगे कि इसके प्रवर्तक कौन थे, और इसकी प्रमुख बातें क्या हैं, इनकी शिक्षाएं क्या हैं। इस पर हम आज चर्चा करेंगे। तो साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि जो जैन धर्म है, वन ऑफ द मोस्ट एंशियंट रिलीजन ऑफ इंडिया, जो भारत से जिन धर्मों का उदय हुआ, चाहे वो बौद्ध धर्म हो, जैन हो, चाहे सिख धर्म हो, तो भारत में सनातन धर्म के अलावा जो विचारधाराएं निकली, उनमें से जो जैन मत है या जैन विचारधारा जो है, एक प्रमुख मत है। और इस पर आज हम बात करेंगे। और यह धर्म हमें सिखाता है कि कैसे अहिंसा के माध्यम से हम मुक्ति का मार्ग और आध्यात्मिक शुद्धता का मार्ग, यानी कि अ, आपको इनलाइटमेंट कैसे मिल सकता है, स्पिरिचुअल प्योरिटी। और जो इनलाइटमेंट है वो नॉन वायलेंस टू ऑल लिविंग क्रीचर्स के माध्यम से हमें मिल सकता है। और मैंने जैसे बताया आपको कि जैन धर्म जो है के जो प्रवर्तक थे, वो लॉर्ड महावीरा, यानी कि भगवान महावीर थे। और जो छठी शताब्दी ईसा पूर्व में थे। और जैन जो धर्म है, इसमें 24 महान तीर्थंकरों की बात की गई है। 24 ग्रेट तीर्थंकर्स या टीचर्स की बात की गई है। और जिसमें से 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे भगवान महावीर। और क्योंकि इन जो 24 तीर्थंकर थे, इन लोगों को जीवित रहते हुए ही ज्ञान यानी मोक्ष प्राप्त हुआ था, इसलिए और इन्होंने जो उपदेश दिया, इसको हम देखते हैं। और इस धर्म के जो पहले तीर्थंकर थे, वो ऋषभनाथ थे। और ऋषभनाथ पहले तीर्थंकर हैं, और 24वें तीर्थंकर आपके महावीर स्वामी हैं। तो और जो वर्ड जैन शब्द है, वो कहा जाता है जिन या जैना से उत्पन्न हुआ है। इसका अर्थ है विजेता, द कनकरर। इसका मीनिंग जो है, वो जो वर्ड जो जैन शब्द का अर्थ है जिन या जैना, जिससे निकला है। और इसका मीनिंग होता है द कनकरर या विजेता, जिसने अपने इंद्रियों को जीत लिया, जो अपने जो आकांक्षाओं पर विजय प्राप्त कर ली, वही जिन है। और ये जो आप सूची देख पा रहे हैं आपके स्क्रीन पर, मुझे लगता है कि आप इसको उस प्रकार से देख पा रहे हैं। तो ये इसमें दिया हुआ है कि पहले जो तीर्थंकर थे, वो ऋषभदेव थे, जिनको आदिनाथ भी कहा जाता है। दूसरे अजितनाथ थे, तीसरे संभवनाथ, चौथे अभिनंद जी, सुमतिनाथ, पदम प्रभु जी, सुपार्श्वनाथ, चंद्रा प्रभु जी, सुविधिनाथ, शीतलनाथ। सुविधिनाथ को पुष्पदंत भी कहा गया है। और शीतलनाथ है, श्रेयांसनाथ है, वासुपूज्य है, विमलनाथ है, अनंतनाथ है, धर्मनाथ, शांतिनाथ, कुंथुनाथ। ये पूरी जो सूची मैं आपके सामने रखा है, अरनाथ, मल्लीनाथ, मुनि सुव्रत और नेमिनाथ। इसके अलावा अरिष्ट नेमी नाम आता है, जिनको नेमिनाथ भी कहा गया। और ये माना जाता है कि जो जैन मान्यता है, उसके आधार पर ये कहा जाता है कि ये श्री कृष्ण के चचेरे भाई थे। तो इस तरीके से जो सनातन धर्म और जो जैन धर्म में कुछ समानताएं मिलेंगी। जैसे वहां हमारे यहाँ सनातन इसमें पुराणों की बात की गई है, तो यहाँ भी जैन पुराणों की बात होती है, जैन महाभारत की बात आती है। इसके अलावा जो 23वें तीर्थंकर थे, वो पार्श्वनाथ थे। पार्श्वनाथ ही ऐसे तीर्थंकर थे जिन्होंने सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह की बात की। उसमें पांचवा जो सिद्धांत है, जो पंच महाव्रत का जो पांचवा सिद्धांत है, जो जिसको कहा जाता है ब्रह्मचर्य, इसको वर्धमान महावीर ने जोड़ा। और महावीर जो है चौथे 24वें तीर्थंकर थे। ये सूची आपको याद नहीं करनी है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि पहले तीर्थंकर कौन है, 24वें तीर्थंकर कौन है, और 23वें तीर्थंकर। कभी कभी ये पूछा जाता है कि अरिष्ट नेमी या
नेमिनाथ जो है उनका उनकी तुलना जो है श्री कृष्ण से की जाती है। तो ये प्रश्न पूछा जाता है। तो इन सी चीजों को आपको ध्यान रखना है। पूरे 24 तीर्थंकरों के नाम आपको याद नहीं करने हैं, लेकिन आपको जानना चाहिए, इसलिए मैंने ये स्लाइड प्रस्तुत किया है। ये उन तीर्थंकरों के जो चित्र हैं उनमें से। इसके अलावा वर्धमान, अब हम बात करते हैं वर्धमान महावीर, यानी कि जो 24वें तीर्थंकर थे, उनकी बात करें साथियों। तो महावीर को वर्धमान के नाम से भी जाना जाता है, और इनको सुप्रीम प्रीचर यानी कि जो सर्वोच्च उपदेशक के नाम से हम जानते हैं। और मैं पहले अभी जस्ट आपके इस एक स्लाइड पहले मैंने आपसे बात की, जो मैंने बताया कि 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, और उनके ही जो स्पिरिचुअल सक्सेसर थे, यानी कि आध्यात्मिक उत्तराधिकारी थे, वो आपके पार्श्वनाथ थे। और वर्धमान महावीर का जो जन्म है वो 540 ईसा पूर्व में वैशाली, बिहार के वर्तमान का जो बिहार प्रांत है उसके वैशाली, अब वो वैशाली जिला है, तो वैशाली जिला के कुंड ग्राम में इनका जन्म हुआ था। और ये यांत्रिक क्लैन के थे या यांत्रिक वंश के थे। और फिर इनका संबंध जो है, और इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, ये इक्ष्वाकु वंश के थे। इनकी माता त्रिशला थी, और वो राजा चेतक, जो वैशाली के राजा चेतक थे, उनकी बहन थी। और ये इनकी माता का नाम त्रिशला है। साथियों, आपको बता दूं कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इनके पिता का नाम पूछा जाता है, इनका जन्म कहाँ हुआ। और आपको एक चीज और बता दूं कि आपको ये ध्यान रखना है कि महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में है। कई किताबों में 599 दिया हुआ है, वो तथ्य सही नहीं है। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में और बहुत सारी जो कॉम्पिटिटिव जो एजेंसीज हैं, उसमें जो अप्रूव्ड जो टाइम माना जाता है वो है 540 बीसी। और उनका जन्म कहाँ पे हुआ, तो इसका प्रश्न का उत्तर कुंडग्राम है, वैशाली जिला यानी बिहार में है। और ये यांत्रिक कुल के थे, इसको भी आपको ध्यान रखना है। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ है, जो इक्ष्वाकु वंश के थे, जो यांत्रिक क्षत्रिय थे। और इनकी माता का नाम त्रिशला था, जो राजा चेतक की बहन थी, जो वैशाली के राजा थे। तो ये कुछ तथ्य हैं जिसको आपको याद रखना है। और ऐसा माना जाता है कि बचपन से ही महावीर स्वामी को सांसारिक भोगों में कोई रुचि नहीं थी। वो विवाह नहीं करना चाहते थे, लेकिन उनके पेरेंट चाहते थे कि उनके जो माता पिता थे वो चाहते थे कि वो शादी करें। और उनके माता पिता के दबाव के कारण उन्होंने शादी भी की। और फिर उन्हें उनकी जो उनका जो विवाह हुआ वो यशोदा से हुआ। वो कुंडीय गोत्र के राजा समरवती समरवती की कन्या यशोदा से उनका हुआ, जो कुंडीय गोत्र की थी। और अ, ये जो हम जानकारी दे रहे हैं, श्वेतांबर परंपरा में जो महावीर स्वामी के बारे में जो जानकारी मिलती है उसके हिसाब से हम बात कर रहे हैं। और उनकी बेटी का नाम यशोदा ने प्रियदर्शना और अयोध्या, दो पुत्रियों का हमें मालूम होता है कि प्रियदर्शना एक पुत्री थी और एक अयोध्या थी। ये जानकारी हमको श्वेतांबर परंपरा से मिलती है। और प्रियदर्शना का जो विवाह था क्षत्रिय जो राजा थे जयमाली राजकुमार, उनसे इनका विवाह हुआ था। तो ये कुछ तथ्य हैं जिसको आपको याद रखना है, जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। और अब उनकी जो माता पिता की मृत्यु हुई, तो महावीर स्वामी के मन में पहले से ही मैंने आपको बताया कि वो विवाह के इच्छुक नहीं थे, और बहुत भोग विलास में उनको मन नहीं था। तो जैसे ही उनके पिता की मृत्यु हुई, माता पिता की मृत्यु हुई, तो उनको वैराग लेने की इच्छा हुई। लेकिन उनके बड़े भाई जो नंदीवर्धन है, उनसे उन्होंने परमिशन ली। फिर उन्होंने कहा कि 2 साल और वेट करो। फिर 2 साल वो और इंतजार किया उन्होंने। उसके बाद नंदीवर्धन से परमिशन लेकर महावीर स्वामी जो है 30 वर्ष की उम्र में घर को त्याग दिया, और ज्ञान की तलाश में वो निकल पड़े। और पहले उन्होंने गृह त्याग किया, फिर खंडवन नाम स्थान पर अशोक वृक्ष के नीचे सारे जो राजसी वस्त्र थे उनको त्याग दिया, सन्यासी का वस्त्र धारण किया। और
जैन ग्रंथ आचरांग सूत्र, जो जैन टेक्स्ट है आचरांग सूत्र, उसके अनुसार महावीर स्वामी पहले कुंभार गांव पहुंचे और वहीं पर अपना तप शुरू किया। लगभग 13 महीना तो उन्होंने, लगभग प्रारंभिक जो इनिशियल जो 13 मंथ थे उस समय तो उन्होंने कपड़े पहने हुए थे, लेकिन स्वर्ण वालुका नदी के किनारे वस्त्र त्याग दिया और नग्न अवस्था में रहने लगे। और इसीलिए शायद बाद में आप देखते हैं कि दे हैव बीन कॉल्ड दिगंबरा। दिगंबर यानी कि विच मीन्स द वन हुज क्लोथ्स आर डायरेक्शन, जो उनका दिशाएं ही उनका वस्त्र है, ऐसा माना गया। तो उन्होंने ये जो महावीर जो थे मूल, वो दिगंबर थे। तो चूंकि उन्होंने वस्त्र त्याग दिया था तो कई लोगों ने उनका अपमान किया, अत्याचार किया, उन पर पत्थर भी फेंके। लेकिन महावीर स्वामी अपने इससे नहीं डिगे, वो उन्होंने वस्त्र त्याग दिया था तो त्याग दिया था। और आ, वहां पे महावीर स्वामी जब नालंदा गए तो उनकी भेंट जो है मखली पुत्र गोशाल से हुई, जो आजीवक संप्रदाय के थे, वो उनके शिष्य बने। और मखली पुत्र गोशाल यानी कि जो उनके साथ उनके साथ उन्होंने तपस्या शुरू की। लेकिन उन दोनों के बीच में, मखली पुत्र गोशाल और वर्धमान महावीर के बीच में मतभेद उत्पन्न हुआ, और मतभेद के कारण वो फिर वहां से निकले। और मखली पुत्र गोशाल का मैंने आपको बताया कि मखली पुत्र गोशाल जो थे वो आजीवक संप्रदाय के प्रणेता थे या संस्थापक। ही वॉज द फाउंडर ऑफ आजीवक सेक्ट। एंड दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो आस्क्ड इन द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, सो इट इज इम्पोर्टेंट, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्ट। एंड आपको याद रखना है कि मक्खली पुत्र घोषाल और महावीर स्वामी भी कुछ समय तक साथ रहे, तपस्या की, लेकिन बाद में दोनों के बीच डिफरेंस ऑफ ओपिनियन के कारण, उनके मतभेद होने के कारण फिर वो अलग हो गए और उन्होंने आजीविक संप्रदाय की स्थापना की। आगे देखते हैं साथियों कि महावीर को जो ज्ञान प्राप्त हुआ वो लगभग घर छोड़ने के बाद 30 इयर्स में उन्होंने जो अपना घर छोड़ा था, लगभग 12 साल तक रिगरस पेनेंस, जो मतलब उन्होंने कठोर जो तपस्या की, और उसके बाद उनको कैवल्य की प्राप्ति हुई। और कैवल्य कहाँ प्राप्त हुआ ये इंपॉर्टेंट है। आप देख रहे होंगे कि आपकी स्क्रीन पे जो दिख रहा है वो डार्क कलर में, जिम्भिक ग्राम, रिजुपालिका नदी, साल वृक्ष के नीचे। ये ध्यान रखिएगा, ये तीनों चीजें अब तक मैं जितने अभी स्लाइड में दिखा चुका हूँ, इसमें सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट हैं। जो एमसीक्यूज क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसमें इन चीजों को बहुत पूछता है कि किस नदी के किनारे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ, कौन से गांव के पास, तो जिम्भिक ग्राम नदी है, रिजुपालिका नदी, कौन सा पेड़, तो शाल का वृक्ष, जो शाल वृक्ष है, शाल ट्री के नीचे हुआ ज्ञान प्राप्त हुआ। और इस जो ज्ञान प्राप्त हुआ, जिसको कि हम बुद्धिज्म में बोधि की बात करते हैं, यहाँ पे हम बात करते हैं कैवल्य की प्राप्ति। कैवल्य का प्राप्त होना यानी कि दुख और सुख दोनों पर उन्होंने विजय प्राप्त कर ली। और इस कठोर तपस्या का वर्णन जैन साहित्य कल्प सूत्र और आचारांग सूत्र, दो किताबें हैं, कल्प सूत्र एंड आचरांग सूत्र, इन दोनों किताबों में इनके तपस्या के बारे में, जो ग्रेट इन्होंने जो हार्श पेनांस जो से जो प्राप्त किया, उसकी जानकारी मिलती है। और महावीर ने अपना जो ज्ञान है वो मागधी या अर्ध मागधी लैंग्वेज में, जो प्राकृत भाषा का मागधी या अर्ध मागधी में दिया, जो लोकल डायलेक्ट है, जिसको मतलब कह सकते हैं कि आम जन की भाषा है उसमें। और ये मैं बताया हूँ कि चाहे जैन धर्म हो चाहे बौद्ध धर्म हो, इनके इनके सफल होने का बड़ा कारण ये रहा क्योंकि इन लोगों ने आम जन की भाषा में बात की। जैसे बुद्ध जो है पाली भाषा में बात कर अपना उपदेश दे रहे थे, वहीं महावीर स्वामी अपना जो है मगध मगध के क्षेत्र में जो बोली जाने वाली भाषा वो मागधी, और उससे थोड़ा और सराउंडिंग में जो बोली जाती है अर्ध मागधी। तो मगध क्षेत्र में जो के आसपास की जो सराउंडिंग मगध साम्राज्य के, तो कह सकते हैं उसको मगधी या मगही। आप लोगों ने सुना होगा मागधी, जिसको हम लोग खड़ी बोली में मागधी कह रहे हैं, अर्ध मागधी कह रहे हैं, उसको जो अशुद्ध रूप है उसमें मगही भी कहा जाता है, मगधी भी कहा जाता है। इस प्रकार की भाषा में उन्होंने दिया। और उनके जो दामाद थे, जो प्रियदर्शना उनकी बेटी थी, जिनकी शादी जमाली से किया, और वो महावीर स्वामी के पहले शिष्य थे, ये भी ध्यान रखिए।
ये भी इंपॉर्टेंट है। और महावीर स्वामी को निग्रंथ भी कहा गया है, बंधन रहित, यानी कि किसी फ्री फ्रॉम एनी टाइप ऑफ बॉन्डेज, दैट इज निग्रंथ। एंड दैट इज महावीर स्वामी को ये चीज प्राप्त हुआ। और आगे बढ़ते हैं साथियों। और ज्ञान जब प्राप्त हुआ, तो ज्ञान प्राप्त के बाद महावीर स्वामी को इन सब नामों से हम बुलाते हैं, ये भी ध्यान रखिए। पहला है जिन, दूसरा है केवलिन, तीसरा है निग्रंथ, और अरहन। यानी कि जिन यानी कि विनर, यानी कि विजेता। केवलिन यानी, केवलिन को भी अर्थ सुप्रीम विजडम की बात की गई है, सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्त हो गई। निग्रंथ यानी कि बंधन रहित, फ्री फ्रॉम एनी टाइप ऑफ बॉन्डेज। अरहन, अरहन यानी कि अहर, अरम, जिसको हम कहते हैं कि योग्य। तो ये चार नाम हम देखते हैं। इसके अलावा और जब ज्ञान प्राप्त के बाद, अब मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे। और महावीर स्वामी ने पहला अपना जो उपदेश है, ये पावा में दिया। ये ध्यान रखिएगा कि पहला उपदेश कहाँ दिया, ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ, ये सारे जो फैक्ट हैं, अभी जितनी भी स्लाइड मैंने दिखाया, ये सारे फैक्ट्स एमसीक्यूज के रूप में बहुत सारे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, और यूजी और पीजी के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट। महावीर स्वामी के साथ जो उनके जो सिंबल्स हैं, उसमें लॉयन की बात, मतलब उनका जो प्रतीक था वो शेर था। और उन्होंने अपना जो अपने धर्म का जो प्रचार, अपने विचारों का जो प्रचार, कौशल, मगध, मिथिला, चंपा आदि में उन्होंने किया। और लगभग 72 वर्ष की उम्र में, 468 बीसी में, पावापुरी बिहार में उनकी मृत्यु हुई। और महावीर ने पावापुरी में जैन संघ की स्थापना की थी, और इसके पहले अध्यक्ष खुद महावीर स्वामी थे, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक के रूप में। क्योंकि देखिए, जैन परंपरा में ये बात की जाती है, कि जो जैन परंपरा है उसमें ये बात की जाती है कि महावीर स्वामी के बहुत पहले, यानी कि ऋषभ देव से हम देखते हैं कि ये धर्म स्टार्ट हुआ। लेकिन इसको धर्म के रूप में, एक संप्रदाय के रूप में स्थापित करने का बड़ा श्रेय जो है, वो वर्धमान महावीर यानी महावीर स्वामी को जाता है। और महावीर स्वामी ही पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने इस सिद्धांत को पूरे भारत में फैलाया। और इनके जो जैन धर्म के सदस्यों को हम चार भागों में विभक्त करते हैं। पहला है भिक्खु या भिक्खुनी, श्रावक और श्राविका। भिक्खु, भिक्खुनी, श्रावक, श्राविका। और उन्होंने पहले 11 गणधर भी जैन धर्म के प्रचार के लिए गणधर भी पॉइंट किया कि वो जैनिज्म को प्रोपोगेट कर सके लोगों के बीच में। और, और उसमें से 10 गणधरों की मृत्यु महावीर स्वामी के जीवन काल में ही हो गई थी। और उनके मृत्यु के बाद, महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद, जो सुधर्मन जो गणधर थे, वो उसके जैन संघ के अध्यक्ष बने। ये सारे फैक्ट्स आपको इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब बात करें जैन धर्म के सिद्धांत है क्या। इनका उद्देश्य मुक्ति की प्राप्ति है, इसके लिए किसी अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं है। इट मेनली एम्स एट द अटेनमेंट ऑफ लिबरेशन, फॉर विच नो रिचुअल इज रिक्वायर्ड। वाइस वर्सा, यदि आप जो सनातन किस्म देखेंगे, तो बाद में आप देखते हैं कि वैदिक जो रिचुअल्स थे वो बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। ये चीज दोनों में, जैनिज्म और बुद्धिज्म में दिखाई देते हैं कि दे डू नॉट फॉलो एनी रिचुअल्स। दैट इज व्हाई इट इज मच पॉपुलर इन द मासेस। लोगों में पॉपुलर हुआ और लगा कि इट इज नियरर टू द मासेस, लोगों के करीब था। तो एक प्रकार का ये हम देख पाते हैं। अ, और बौद्ध धर्म में, जैन धर्म में हम थ्री ज्वेल्स की बात करते हैं, त्रिरत्न की बात करते हैं साथियों। तो वो त्रिरत्न थे क्या, उस पे हम बात करें तो पहली बात है राइट फेथ, यानी कि अ, दूसरा है राइट नॉलेज, और तीसरा है राइट एक्शन। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, और सम्यक चरित्र। ये तीन जो है, उनका ये था कि जो हमारा विजन होना चाहिए, जो हमारा जो होना चाहिए, वो राइट फेथ, सम्यक दर्शन होना चाहिए, सम्यक ज्ञान होना चाहिए, और सम्यक चरित्र। तो दर्शन, ज्ञान और चरित्र, ये तीन इनके प्रमुख त्रिरत्न है, इसको आपको ध्यान रखना है।
अब जैन धर्म के पंच महाव्रत क्या है, ये ध्यान ध्यान रखिए। तीन रत्न जो हमने बताया, मैं आपको पीछे की साइड में ले चलूं वापस, तो आप ध्यान रखिए कि पहला है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। जिसको यदि हम अंग्रेजी में कहें तो राइट फेथ, राइट नॉलेज एंड राइट एक्शन। एंड आगे बढ़े तो मैं, जब हम बात करते हैं पंच महाव्रत की, तो पंच महाव्रत क्या है, तो वो है, आप देख पा रहे हैं आपके सामने, ये जैन धर्म के यहाँ ही एक इंस्क्रिप्शन में ये बना हुआ है, इस पे लिखा हुआ पंच महाव्रत: सत्य, अहिंसा, अचौर्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। अहिंसा, दैट इज नॉन इंजुरी टू लिविंग बीइंग। सत्य, डू नॉट स्पीक लाई। अस्तेय, डू नॉट स्टील। एंड अपरिग्रह, डू नॉट एक्वायर प्रॉपर्टी। एंड नेक्स्ट वन इज ब्रह्मचर्य, ऑब्जर्व कॉन्टिनेंस। यानी कि पहला है जीवित प्राणियों को चोट नहीं पहुंचाना है। अहिंसा यानी कि किसी भी प्रकार की, ऐसा नहीं कि सिर्फ इंसान को, किसी भी प्राणी मात्र को हमको हिंसा नहीं करनी। दूसरा, हमको सत्य बोलना है हर हाल में। तीसरा, अस्तेय, चोरी नहीं करनी है, हमें संपत्ति का अर्जन नहीं करना है। और चौथा, संयम का पालन करना है। ये पांच जो तत्व हैं, जिनमें से पांचवा जो एलिमेंट है ब्रह्मचर्य का, वो एलिमेंट को ऐड किया महावीर स्वामी ने। पहले चार एलिमेंट जो है, जो चार सिद्धांत है, वो किसने किया था, वो पार्श्वनाथ ने किया था, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ ने। उसमें ब्रह्मचर्य को जोड़ा महावीर स्वामी ने। लेकिन महावीर स्वामी क्यों इंपॉर्टेंट है, उसका कारण ये है क्योंकि इसके पार्श्वनाथ के पहले एक ये धर्म के रूप में स्टैब्लिश नहीं था, या इसका प्रचार प्रसार नहीं था, या और कुछ लोगों तक ही सीमित था। लेकिन महावीर स्वामी को कंट्रीब्यूशन जाता है इसको एक धर्म के रूप में पूरे भारत में इसको प्रचारित प्रसारित करने में और स्टैब्लिश करने में। अब बात करते हैं कि क्या जैन धर्म में ईश्वर की अवधारणा है, यानी कि कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड है क्या, एग्जिस्ट करता है क्या। तो जैन धर्म का मानना है कि ब्रह्मांड और इसके सभी पदार्थ संस्थाएं शाश्वत हैं, समय के संबंध संबंध में इनकी कोई शुरुआत या अंत नहीं है। ब्रह्मांड अपने ब्रह्मांडीय नियमों के अनुसार अपनी मर्जी से चलता है। यानी कि जैनिज्म ये मानता है कि जो जो स्पेस है और टाइम है, वो क्या है, वो लिमिटलेस है, इन्फिनाइट है। साथियों, मैंने टाइम और स्पेस के कॉन्सेप्ट में आपको बात की थी कि दो कॉन्सेप्ट मिलते हैं, एक फाइनाइट और एक है इनफाइनाइट। ये उसी बात को जैनिज्म में भी उसको एक प्रकार से पुष्ट करता है कि एक कि टाइम जो है, यूनिवर्स रन्स ऑन इट्स ओन अकॉर्ड बाय इट्स ओन कॉस्मिक लॉज। इट हैज नो बिगिनिंग और एंड विथ रिस्पेक्ट ऑफ टाइम। तो टाइम इज नॉट फाइनाइट, टाइम एंड स्पेस आर इनफाइनाइट। ये बात हम देखते हैं। फिर all the substances change or modify their forms continuously. Nothing can be destroyed or created in the universe. उनका मानना है कि कोई भी पदार्थ निरंतर अपने रूप में बदल परिवर्तन करता रहता है, इसलिए कुछ भी नष्ट नहीं किया जा सकता और नया निर्माण नहीं कर सकते। देर इज नो नीड फॉर समवन टू क्रिएट मैनेज द अफेयर्स ऑफ द यूनिवर्स। ब्रह्मांड के मामलों को बनाने या प्रतिबंध करने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं है। यानी कि जो यूनिवर्स है वो अपने आप में सुप्रीम है। तो हेंस द जैनिज्म डज नॉट बिलीव इन गॉड एज ए क्रिएटर एंड सर्वाइवर और डिस्ट्रॉयर। जैसा कि आप देखते हैं कि हम सनातन परंपरा में देखते हैं कि गॉड जो है एज ए क्रिएटर, एज सर्वाइवर और डिस्ट्रॉयर की बात मैंने टाइम और स्पेस वाले वीडियो में मैंने आपसे बात की, आपको ध्यान होगा यदि आपने वो वीडियो देखा है, उसमें ये बात मैंने की है। लेकिन उसके उलट जैन धर्म में क्या कहता है कि ब्रह्मांड का कोई निर्माता या उसका जो सर्वाइवर या उसका डिस्ट्रॉयर नहीं, यानी कोई ईश्वर की अवधारणा को नकारते। अब देखिए यहाँ पे और मजेदार, हाउएवर जैनिज्म डज बिलीव इन गॉड नॉट एज ए क्रिएटर बट एज परफेक्ट बीइंग। अब देखिए मजे की बात यह है कि गॉड है या नहीं है इस पे लेकिन ये मान रहा है कि हो सकता है ईश्वर है, लेकिन वो सुप्रीम नहीं है, नंबर वन। नंबर, और वो क्रिएटर के रूप में नहीं है और परफेक्ट बीइंग के रूप में नहीं है। और हर वो आदमी जब अपने कर्म को से जो अपने जो कर्मा है, जो और डिस्ट्रॉयज ऑल हिज कर्मास, ही बिकम्स लिबरेटेड सोल और ही लिव्स इन अ परफेक्ट ब्लिसफुल स्टेट ऑफ मोक्ष।
फॉर एवर, यानी कि उसको आनंद की प्राप्ति होगी, मोक्ष प्राप्त हो जाएगा जब वो अपने कर्म का पूरा पाग लेगा। और मुक्त आत्मा के पास अनंत ज्ञान, अनंत दृष्टि, अनंत शक्ति और अनंत आनंद होता है। यह जीव जैन धर्म में का देवता है। अब देखिए, यहाँ पे जो भगवान की अवधारणा है वो सनातन धर्म की अवधारणा से विपरीत है। यहाँ पे यह कह रहा है कि द लिबरेटेड सोल possesses infinite knowledge, infinite vision, infinite power and infinite bliss. And this living being is a god of Jain religion. और यहाँ पे वो आदमी यदि उस प्रकार से ज्ञान प्राप्त कर ले, वो दृष्टि प्राप्त कर ले, वो शक्ति प्राप्त कर ले, तो उसको आनंद की प्राप्ति होगी और वही जैन धर्म का में देवता के तुल्य होगा। देखिए, एक बड़ी बात करता है, एवरी लिविंग बीइंग हैज ए पोटेंशियल टू बिकम गॉड। प्रत्येक प्राणी में भगवान बनने की क्षमता है। ये आपको सनातन धर्म के जो अद्वैतवाद है उसमें आपको ये दिखाई देगा कि अद्वैत भी कहता है अहम ब्रह्मास्मि, जो बात आती है वो इस प्रकार से जैनिज्म में भी हम देखते हैं कि हर वो आदमी के अंदर, उसके अंदर ब्रह्म है। लेकिन यहाँ पे शर्त ये है कि आपको अपने कर्म को नष्ट करना हो। व्यक्ति अपने सभी कर्मों को नष्ट कर देता है, डिस्ट्रॉयज हिज ऑल हिज कर्मा, देन ओनली ही विल बी लिबरेटेड, है ना, तब ये हो। तो अतः इसका मतलब ये हुआ कि जैनियों के पास एक भगवान के कॉन्सेप्ट नहीं है, कई भगवान है, इननंबरेबल गॉड्स की बात होती है। जैन धर्म की एक बात और है जो विशेषता है, उसकी बात होती है अनेकांतवाद। अनेकांतवाद जैन धर्म का एक प्रमुख सिद्धांत है, जिसमें कहता है कि अ, कोई भी चीज इकाई न केवल स्थायी है बल्कि परिवर्तन से भी गुजर रही है, और स्थिर और अपरिहार्य दोनों, मतलब वो चेंज भी हो रहा है और उसमें कंटिन्यूअस चेंज भी हो रहा है। दूसरी बात आ रही है, डॉक्ट्रिन ऑफ अनेकांतवाद स्टेट्स दैट ऑल एंटिटीज हैव थ्री एस्पेक्ट, सब्सटेंस यानी कि द्रव्य, क्वालिटी यानी गुण, और एंड मोड यानी पर्याय। ये तीन चीजों की बात कहता है कि पदार्थ, गुणवत्ता और पर्याय। एंड द्रव्य serves as a substrum of multiple gunas, and each of these its कॉन्स्टेंटली अंडरगोइंग ट्रांसफॉर्मेशन और मॉडिफिकेशन। द्रव्य कई गुणों के लिए एक आधार के रूप में कार्य करता है, जिनमें प्रत्येक में स्वयं लगातार परिवर्तन या संशोधन हो रहा है। Thus, any entity has both an binding continuous nature and qualities that are in state of constant flux. इस तरह किसी भी इकाई में स्थायी निरंतर प्रकृति और गुण दोनों होते हैं, अतः निरंतर प्रवाह की स्थिति होती है। तो यहाँ पे देखना यह है कि जो जो पदार्थ है, जो जो द्रव्य है, उसमें कई गुण हैं और वो उसमें लगातार परिवर्तन हो रहा है, और ये परिवर्तन जो है, प्रत्येक इकाई में, प्रत्येक यूनिट में स्थायी भी है, और ये इसके गुण के अंदर निरंतर प्रवाहमान भी है। स्यादवाद जैन धर्म का एक प्रमुख सिद्धांत है, और स्यादवाद में कई पॉसिबिलिटीज की बात होती है। हो सकता है, नहीं हो सकता है, मे बी, मे नॉट बी, मे बी और नॉट, मे नॉट बी, मतलब हो सकता है और नहीं हो सकता है। इस प्रकार के अलग अलग सात, एक 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 चीज के सात सत्य हो सकते हैं। जैसे मैं इसको एक उदाहरण से समझाऊं साथियों, कि एक कहानी मिलती है कि एक गांव में एक हाथी आ गया और वहां पांच आ, बहुत सारे अंधे थे, और अंधे लोगों ने उसको छू के देखा। किसी ने पूंछ को पकड़ा तो वो अपने हिसाब से बता रहा था, ये अलग प्रकार का कुछ है। किसी ने उसके सूंड को पकड़ा, किसी ने उसके पैर को छू के देखा। तो सात आदमी अलग प्रकार से हाथी को छू रहे थे, और सब अपने तरीके से एक अलग प्रकार की चीज का वर्णन कर रहे थे। यानी कि सत्य के भी अलग अलग प्रकार हो सकते हैं, सत्य की भी अपनी अपनी डिफिनेशन हो सकती है, सत्य को हम अपने तरीके से कर सकते हैं। इसलिए एब्सोल्यूट ट्रुथ क्या होगा, इसको लेकर बहुत विवाद होता है। और किसी चीज को देखने के तरीके अनंत है, कहा जाता है द वेज ऑफ लुकिंग एट द थिंग कॉल्ड नया आर इनफाइनाइट इन द नंबर्स। यानी कि हम सत्य को कई प्रकार से देख सकते हैं, और किसी चीज के लिए हम, इसीलिए ये बहुत ये है कि जो मैं जैन मेटाफिजिक्स में एक बात है, द डॉक्ट्रिन दैट ऑल जजमेंट आर कंडीशनल, होल्डिंग गुड ओनली इन सर्टेन कंडीशन, सर्कमस्टेंसेस और सेंसेस एक्सप्रेस्ड बाय द वर्ड स्यात्, यानी कि मे बी। तो किसी चीज के बारे में एक डेफिनेट कोई बात नहीं है, इसलिए उसमें जो एक
आपको ऑप्शन दे रहा है कि बहुत सारे सत्य के पहलू हो सकते हैं। अब बात ये आता है कि द बेसिक डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज अनेकांतवाद एंड, उसके बीच में क्या डिफरेंस है, शादवाद एंड अनेकांतवाद। तो शादवाद और इसके बीच में अंतर ये है कि अनेकांतवाद सभी भिन्न लेकिन विपरीत गुणों का ज्ञान है, जबकि स्यादवाद किसी वस्तु या घटना के विशेष गुण के सापेक्ष वर्णन की एक प्रक्रिया है। अनेकांतवाद में क्या होता है, सभी भिन्न लेकिन विपरीत गुणों का ज्ञान हम करते हैं, जिसमें दो बातें आपको मैं पिछली स्लाइड में लेके जाता हूं। आप यदि जाएं तो साथियों, मैं आपको दिखाना चाहूंगा अनेकांतवाद में जो द्रव्य गुण और पर्याय की बात की गई, और इसी के विपरीत यदि हम बात करें स्यादवाद में, तो इसकी बात अलग है। तो इस प्रकार से ये थोड़ा सा कठिन जरूर होगा आपको समझने में, लेकिन ये समझिए कि स्यादवाद ये है कि सत्य के कई रूप हो सकते हैं। अब जैन धर्म को दो हिस्सों में बांटा गया है। एक है दिगंबर और दूसरा है श्वेतांबर। दिगंबर कौन थे, जिन्होंने वस्त्र धारण नहीं किया। ऐसा माना जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासन के काल के अंत समय में, लगभग 298 ईसा पूर्व के आसपास, पाटलिपुत्रा में अ, एक बहुत भीषण अकाल आया। और उस समय राजा को लगा कि यदि वो अपना राजपाट छोड़कर दक्षिण की ओर जाएंगे, वस्त्र त्याग, तो वो तो शायद ये जो अकाल है वो खत्म हो जाए। और उस समय चंद्रगुप्त मौर्य जो है, भद्रबाहु के नेतृत्व में चंद्रगुप्त मौर्य वहां चले गए, दक्षिण भारत, कर्नाटक चले गए। और तो वो जो जिन जिन लोगों ने वस्त्र त्याग दिया, उनको कहा गया दिगंबर। और जो लोग वस्त्र धारण किए, थोड़े लिबरल थे, यानी कि महावीर स्वामी के सिद्धांतों के में थोड़ा लचीला, मतलब एक फ्लेक्सिबल रवैया अपनाया, और उन्होंने वस्त्र धारण किया। और ऐसे जो सेक्ट थे उनको हमने कहा श्वेतांबर, यानी कि श्वेत है अंबर जिसका, यानी श्वेत दिगंबर जिसका दिशाएं ही वस्त्र है, और एक है श्वेत है अंबर जिसका श्वेत वस्त्र उसका अंबर है, यानी ढकने का साधन। तो ये जो है जो जैनिज्म में दो हिस्से हम देखते हैं। पहला है आपका दिगंबर एंड दूसरा है श्वेतांबर। अब दिगंबर और श्वेतांबर की जो बात है उसमें क्या क्या अंतर है उस पर बात कर ले हम लोग। दिगंबर जो मॉन्क्स हैं वो जो है कंप्लीट न्यूडिटी, यानी कि पूर्णतः नग्न रहते हैं। और उनके जो मेल मॉन्क्स हैं जो है वो डू नॉट वियर क्लोथ्स, यानी पुरुष जो भिक्षु हैं वो कपड़े नहीं पहनते। वाइल फीमेल मॉन्क्स वियर अनस्टिच्ड प्लेन व्हाइट साड़ीज, क्योंकि महिला भिक्षु जो है बिना सिले हुए सादे वस्त्र पहनती है। और फॉलो ऑल फाइव गोज, यानी कि सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह एंड ब्रह्मचर्य को का पालन करने का will लेते हैं। दिगंबरा बिलीव्स वुमेन कैन नॉट अचीव लिबरेशन। दिगंबर ये मानते हैं कि महिलाएं मुक्ति नहीं पा सकती। और अ, भद्रबाहु इस संप्रदाय के प्रतिपादक थे। तो दिगंबरों के बारे में ये जो पॉइंट्स हैं आपको ध्यान रखना है और इम्पोर्टेंट है, इसको नोट भी कर सकते हैं आप। और इसके बाद आगे बढ़े। दिगंबरों के जो उप संप्रदाय हैं, जिनको मूल संघ, बीस पंथ, तेरह पंथ, तारण पंथ, समैया पंथ, ये आपको याद करना है। यदि आप परीक्षा की दृष्टि से देखें तो इंपॉर्टेंट है। मूल संघ, बीस पंथ, तेरह पंथ, तारण पंथ, या तारण पंथ या समैया पंथ, ये चार उप संप्रदाय हैं। इसके माइनर सबसेक्ट भी हैं, जिसमें है गुमान पंथ और तोता पंथ। ये इसको मैं एक बार आप फिर से देख सकते हैं, आप इसको नोट कर सकते हैं। हम इसके बहुत डीप में नहीं जाएंगे। अब आते हैं श्वेतांबरों की बात करें। श्वेतांबर यानी कि मैंने कहा था श्वेत है अंबर जिसका, यानी कि मॉन्क्स वियर व्हाइट क्लोथ्स, भिक्षु सफेद वस्त्र धारण करते हैं। फॉलो फोर वोज एक्सेप्ट ब्रह्मचार्य, ब्रह्मचर्य छोड़कर ये चारों व्रत, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह पालन करते हैं। बिलीव वुमेन कैन अचीव लिबरेशन, ये मानते हैं, थोड़ा सा उदार थे, वो थोड़ा सा कट्टर था, थोड़ा सा ऑर्थोडॉक्स है। जो महावीर स्वामी का जो के दिगंबर जो संत है उसमें मानते हैं कि महिलाओं को मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। यहाँ पे मानते हैं कि महिलाओं को मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है।
स्थूलभद्र वाज एन एक्सपोनेंट ऑफ दिस सेक्ट, और स्थूलभद्र इस संप्रदाय के प्रतिपादक। तो ये महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिनको आपको याद करना है। इसके मेजर सबसेक्ट हैं, जैसे मूर्ति पूजक है, और आपको मालूम होगा कि महावीर स्वामी की जो की बड़ी बड़ी मूर्तियां चाहे श्रवण बेलगोला में हो और पूरे भारत में आप देखेंगे तो खास करके ये मूर्ति पूजक संप्रदाय मतलब माना गया। उसके अलावा स्थानक वासी जो किसी स्थान पे रुक कर रुकते हैं, और तीसरा है तेरापंथ। ये प्रमुख संप्रदाय। जैन काउंसिल की बात करें तो फर्स्ट जैन काउंसिल जो है तीसरी सेंचुरी, 3rd सेंचुरी बीसी में हुई थी, और स्थूलभद्र इसके अध्यक्ष थे। और तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में स्थूलभद्र की अध्यक्षता में हुई थी। और दूसरा जो जैन काउंसिल हुआ वो हुआ 512 ईस्वी में, और ये हुआ आपका वल्लभी गुजरात में। और इसके जो अध्यक्ष थे देवाधि क्षमा श्रमण। और जो इसमें 12 अंग और उपांगों का अंतिम संकलन किया गया, जो उनके जो जैन धर्म के जो प्रमुख हैं। अब आते हैं कि जैन धर्म की उत्पत्ति के कारण क्या रहे होंगे। तो इसका जो प्रमुख कारण ये माना जाता है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक उत्तर वैदिक काल के इसमें जो वैदिक धर्म है उसमें बहुत जटिल अनुष्ठान और जो कॉम्प्लेक्स रिचुअल्स थे, जो डोमिनेंस ऑफ ब्राह्मण्स था वो बढ़ गया था। और जो वर्ण सिस्टम थे, जो 4 क्लास के हिसाब से, तो दो उच्च वर्गों को नहीं, मतलब कुछ प्रिविलेजेस थे हायर इसमें और लोअर इसमें, उनको उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता था। ये सारी चीजें थी। इसके अलावा क्षत्रिय रिएक्शन अगेंस्ट वुमेन, ये सॉरी क्षत्रिय रिएक्शन अगेंस्ट ब्राह्मण्स, ये भी एक कारण इतिहासकार मानते हैं। और उसके बाद है कि लोहे के औजारों के कारण उत्तर पूर्वी भारत में नई कृषि अर्थव्यवस्था का प्रसार हुआ, इसलिए लोगों को भी एक इन नए विचारों या नए धर्मों की तरफ झुकाव हुआ, ऐसा मानते हैं। इसके और कुछ कारणों की बात करें तो महावीर ने अपने अनेक अनुयायियों का संगठन स्थापित किया, इसमें पुरुषों और महिलाओं दोनों को प्रवेश दिया। और जैन धर्म ने खुद को ब्राह्मणवादी धर्म से बहुत स्पष्ट रूप से अलग नहीं किया, लेकिन धीरे धीरे पश्चिम और दक्षिण भारत में यह फैल गया, और जहां ब्राह्मणवादी व्यवस्था कमजोर थी। मतलब इसने देखिए, जैसे बुद्धिज्म बहुत क्रिटिकल ब्राह्मणिज्म का विरोध करता है, उस प्रकार से जैनिज्म में उस प्रकार का आपको दिखाई नहीं देगा, वो एक्सट्रीम पे नहीं जाते हैं। और इस कारण से ये पॉपुलर भी हुआ इंडिया में। और ये भी आप देखिए कि बुद्धिज्म भारत में एक बार खत्म हो गया, समाप्त हो गया, उसको बाद में रिवाइव हुआ, अलग चीज है। लेकिन जैन धर्म कभी खत्म नहीं, भले छोटे से सेक्ट में है, बहुत छोटे से पॉपुलेशन के इसमें है, लेकिन जैन धर्म बना रहा। और इसको मानने वाले बहुत सारे राजा हुए, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य हुए, ने इनका प्रचार किया जैन धर्म का। इसका भी एक बड़ा कारण रहा कि कई राजाओं ने इसको ये किया। और इसके स्प्रेड होने का जो कारण है, जब मगध का अकाल पड़ा तो ये दक्षिण भारत में, मैंने बताया कि चंद्रगुप्त मौर्य के इसमें लीडरशिप में ये लोग जो भद्रबाहु के नेतृत्व में दक्षिण भारत चले गए, तो ये धर्म दक्षिण भारत में भी फैला। उस समय उड़ीसा के राजा, कलिंग राजा जो खारवेल थे, उन्होंने भी इसको संरक्षण दिया। तो इस प्रकार से ये धर्म वहां भी प्रचारित हुआ। इसके अलावा देखिए, मैं जो ये स्लाइड है आपको मैं दिखा रहा हूँ, इसको आप देखेंगे तो इसमें देखिए कि कदम वंश, गंग वंश, अमोघ वर्ष और कुमारपाल चालुक्य वंश के, नॉर्थ इंडिया में बिंबिसार, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, हर्षवर्धन और इंदुशर, खारवेल, ऐसे बहुत सारे राजाओं के नाम मिलते हैं, जिन लोगों ने इसको संरक्षण दिया। बिंबिसार, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार। हर्षवर्धन का नाम हम ले रहे हैं। हर्षवर्धन का कोई भी ऐसी नीति हमको देखने को नहीं मिलती है कि उसने बौद्ध धर्म को उसने बहुत प्रश्रय दिया, लेकिन इसका कहीं उल्लेख ये नहीं मिलता कि उसने और जो धर्म के लोग हैं उनको परेशान किया या उनको नहीं किया, तो वहां पे भी ये फ्लरिश। इस तरीके से हम देखते हैं जैन धर्म बहुत पॉपुलर हुआ। और जैन धर्म के जो लिटरेचर हैं उसको हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं। एक है आगम साहित्य, जिसमें भगवान महावीर के जो डायरेक्ट स्पीचेज थे और उनको विधि पूर्वक ग्रंथों में शामिल किया गया, और उनके विचारों को, मुख्य विचारों को में शामिल किया गया। आगम लिटरेचर को फिर हम दो हिस्सों में बांटते हैं। पहला है अंग आगम और अ, अंग अगम। और इन ग्रंथों में महान प्रत्यक्ष उपदेश शामिल हैं, इसके संकलन गणधरों ने किया था। और इसमें
जो गणधर थे इन लोगों ने लॉर्ड महावीर immediate disciples were known as Gandhar, and all Gandhar possessed perfect knowledge, केवल ज्ञान, and they orally compiled the direction preaches by Lord महावीर in 12 main texts। मैंने आपको पहले ही बताया कि भगवान महावीर के जो प्रमुख जो ज्ञान थे, जो डायरेक्ट उन्होंने दिया था, उसको अंग आगम में समझ गया। फिर दूसरा है अंग बह आगम, यानी ये ग्रंथ आगम के विस्तार हैं जिसमें इन्हें श्रुत केवलिन ने संकलित किया। अंग बाह्य आगम इसको किया गया। फिर है, हाँ बस, अर्ली जैन लिटरेचर इज मोस्टली रिटेन इन प्राकृत लैंग्वेज, प्राकृत भाषा में लिखा गया है। प्राकृत भाषा संस्कृत का ही भाषा का ही एक रूप है, जिसको 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 10 छेद सूत्र और 4 मूल सूत्र में इनको विभाजित किया गया है। यदि हम आगे बात करें तो ये कुछ प्रमुख किताबें हैं, जिसमें समरादित्य कथा, द्रुत विख्यान कथा कोश जिसको हरिभद्र सूरी ने लिखा, फिर कुवलय माला उद्योतन सूरी ने लिखा, उपमिति भाव, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है जो प्रमुख किताबों का है, इसको आप चाहें तो नोट कर सकते हैं और याद कर सकते हैं। आदि पुराण जिनसेन ने लिखा, उत्तर पुराण बलभद्र ने लिखा, कथा कोश प्रकरण जिनेश्वर सूरी ने लिखा। ये प्रमुख किताबें हैं जो 7वीं शताब्दी से लेकर 9वीं शताब्दी के बीच में लिखी गई। इन ग्रंथों में तत्कालीन सामाजिक धार्मिक दशा पर प्रभाव पड़ता है और जैन धर्म का संकलन अंतिम रूप से गुजरात के वल्लभी नगर में 6ठी शताब्दी में हुआ। इसके अलावा जो प्रमुख किताबें हैं उसमें से आचरांग सूत्र है, जिसमें कि जो जैन भिक्षुओं के आचरण और नियमों के बारे में लिखा गया है, उनके जो कोड ऑफ कंडक्ट की बात की गई है। दूसरा है भगवती सूत्र, जिसमें महावीर स्वामी के 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में महाजनपदों की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक विवरण देता है और छठी जो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में हमको जानकारी मिलती है भगवती सूत्र में। उसके अलावा है उपपतिक सूत्र और आवश्यक सूत्र, ये 2 किताबें हैं जिसमें कि हमको अजात शत्रु के समय के बारे में जानकारी मिलती है। भद्रबाहु चरित्र, जिसमें भद्रबाहु और चंद्रगुप्त मौर्य के राजकाल की घटनाओं के समय की जानकारी मिलती है। इसके अलावा है परिशिष्ट पर्व, बहुत प्रसिद्ध किताब है हेमचंद्र की, जिसके लेखक थे, और महावीर स्वामी के समय के बारे में, महावीर स्वामी के बारे में तो जानकारी है ही, इसके अलावा मौर्य काल की भी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। इसके अलावा बहुत सारी किताबें हैं, इसमें से हरिभद्र सूरी, शिलांग, नेमचंद्र सूरी, अभय देव सूरी, मलयगिरी, इन लोगों ने बहुत सारी टीकाएं लिखी हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। अब जैन आर्किटेक्चर की बात करें साथियों, तो इनकी ये बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर से थोड़ी अलग है, और इनको यदि हम लोग इसकी की बात करें तो इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट है जो जो गुफा है, गुफा केव्स में जो है लॉयन गुफा, एलोरा केव्स जो है महाराष्ट्र में, केव नंबर 30 से 35 के बीच के जो है वो मांगी तुंगी गुफा महाराष्ट्र में, गजपंथा गुफा है, उदयगिरी और खंडगिरी गुफाएं हैं उड़ीसा में, और हाथी गुफा है, सिद्ध वासल गुफा है। ये महत्वपूर्ण गुफाएं हैं जो जैन आर्किटेक्चर को प्रदर्शित करती हैं। इसके अलावा कुछ प्रमुख मूर्तियां हैं, जिसमें से गोमतेश्वर की बाहुबली की मूर्ति जो श्रवण बेलगोला में कर्नाटक में है। इसके अलावा जो स्टैच्यू ऑफ अहिंसा ऋषभनाथ की मानी जाती है मंगी तुंगी हिल्स महाराष्ट्र, जो मैंने अभी बताया मांगी तुंगी गुफा में, वहां पे हम देखते हैं। और इसके अलावा जिनालय है, यानी मंदिर इनको, जिसमें दिलवाड़ा में माउंट आबू राजस्थान में मंदिर है, तो वो जैन मंदिर है जिसको हम देख सकते हैं। गिरनार और पालिताना में गुजरात में मंदिर है, और मुक्तागिरी मंदिर जो है महाराष्ट्र में। तो ये प्रमुख जैन आर्किटेक्चर हैं साथियों। तो ये हमारा आज का, मैंने जो बात की आपसे वो प्रमुख तौर पे जो चीजें थी जिन पर जैन धर्म के बारे में बात की मैंने। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा, और अ, आशा करता हूं कि आप इसको बहुत ध्यान से देखेंगे। और इसमें बहुत सारे महत्वपूर्ण तथ्य हैं, और तथ्य पूरी तरह से एक प्रकार से कह सकते हैं वेरीफाइड है, इसलिए इसको आप परीक्षा में निश्चिंत होकर लिख सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।